जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्री सुनते ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर आप समझ जाओ कि इनपुट और आउटपुट जीएसटी का एक्चुअल मतलब क्या है तो अकाउंटिंग ईजी लगेगी। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो दो चीज़ें होती हैं, आपका परचेज अकाउंट बढ़ जाता है यानी पीएनएल अकाउंट में आपका खर्चा बढ़ गया, आपने जीएसटी पे किया होता है जो एक्चुअल में आपका खर्चा नहीं है। ये इनपुट जीएसटी के नाम से एक एसेट बन जाती है आपकी बैलेंस शीट में, क्योंकि इसको आप फ्यूचर में अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लोगे। अगर परचेज रिटर्न हो जाती है तो आपको अपना जीएसटी जो बुक कर लिया था उसको रिवर्स करना पड़ता है। जब आप सेल्स करते हो दो इफेक्ट होते हैं, आपका सेल्स अकाउंट बढ़ जाता है यानी पीएनएल अकाउंट में आपकी इनकम बढ़ गई, साथ ही साथ जो जीएसटी कलेक्ट करना होता है कस्टमर से वो आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है। आउटपुट जीएसटी के नाम से आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जो बाद में आपको सरकार को पे करना होता है, वो आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता। अगर सेल्स रिटर्न हो जाती है तो आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी भी कम करनी पड़ती है आपको, इसलिए उसको रिवर्स करना भी जरूरी है। अगर आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा है और इनपुट कम यानी आपने ज़्यादा पे करना है, सेल्स ज़्यादा हुई थी जिसके ऊपर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा बनी, आप जो परचेज कर आए थे ऑलरेडी जो टैक्सेस पेड थे वो इसको सेट ऑफ करने के लिए कम पड़ रहे हैं, अब आपको टैक्स और पे करना पड़ेगा, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। अगर इनपुट टैक्स आपका इस महीने ज़्यादा है यानी परचेज के ऊपर मैं ज़्यादा पे करके आया हूँ ऑलरेडी, लेकिन इस महीने मेरी सेल्स कम हुई थी जिसके चलते मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम बनी, अब क्या होगा, मेरा जीएसटी रिसीवेबल आ जाएगा, मेरा डेबिट में बैलेंस खड़ा हो जाएगा, जिसको मैं अगले महीने एडजस्ट कर लूँगा अपनी आउटपुट लायबिलिटी के साथ। यानी जीएसटी एक तरीके का एडवांस टैक्स है जो आपने पहले ही पे कर दिया था और अब अपनी आउटपुट लायबिलिटी जो रियल लायबिलिटी है उसके साथ आप सेट ऑफ कर रहे हो। परचेजेस पीएनएल अकाउंट का एक्सपेंस, इनपुट जीएसटी बैलेंस शीट में एसेट, सेल्स पीएनएल में इनकम, आउटपुट जीएसटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी। मंथ एंड में डिसाइड करना पड़ता है कि पैसा देना है या फिर पैसा रिसीवेबल हो जाएगा जो मैं अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करके उसको सेट ऑफ कर सकता हूं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी की मंथली एंट्रीज का लॉजिक क्या है। परचेज पे इनपुट लेना है, सेल्स पे आउटपुट रिकॉर्ड करना है, प्लस रिटर्न पे रिवर्स करना है और मंथ एंड पे सेट ऑफ करके अपनी फाइनल लायबिलिटी निकालनी है। अगर आपको और डिटेल्स में एंट्रीज को जानना है एग्जाम्पल्स के साथ तो मुझे कमेंट कीजिए एंट्री।